दें। इसी संडे से यानी 7 तारीख से सभी क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्ट होने जा रही हैं। छात्रों को मैसेज जा रहे हैं या जा चुके होंगे। उन सभी छात्रों को विधिवत दिल्ली के लगभग हर कोने में सभी प्रोग्राम्स के लिए जो भी आइडेंटिफाइड करीब 22 से 23 सेंटर बने हुए हैं जहां पर इन क्लासेस की कोई अरेंजमेंट किया गया है, तो छात्रों को सूचनाएं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। साथ में वो अपनी वेबसाइट पे भी चेक कर पाएंगे। तो जो ये क्लासेस शुरू होंगी वो ऑनर्स कोर्सेज की होंगी या बीए प्रोग्राम की होंगी? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा मुनमुन जी, ये ऑनर्स की भी होंगी, बीए प्रोग्राम की भी होंगी, बीकॉम प्रोग्राम की सभी। और ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लासेस ऑलरेडी चल रही, जैसे बीएमएस, बीबीए, एमबीए, सब की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। मतलब ये है कि ऑनर्स और जो है वो पास कोर्स मतलब प्रोग्राम दोनों की क्लासेस जो है वो एक साथ शुरू हो रही है? बिल्कुल, सभी की क्लासेज एक साथ शुरू हो रही हैं। तो ये सब जो क्लासेस हैं वो सीधा सेंटर्स में जाके ऑफलाइन ही होंगी? अभी फिलहाल ऑफलाइन चल रही हैं। हम लोग देखते हैं जैसा कमेटी डिसाइड करेगी, अगर ऑनलाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी लगाएंगे। क्योंकि एसओएल ने कहा था कि जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब दोनों मोड में चला सकते हैं, डुअल मोड में क्लासेस। तो ऐसा नहीं संभव है कि उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाए? नहीं, रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हमारे पास, जैसे मैंने बताया, 12 से 13 हज़ार क्लासेस की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। छात्र उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो ऑफलाइन में हो रही हैं। ऑनलाइन तो कभी भी हम दोबारा शुरू करके अगर बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी लगवा देंगे, जो बच्चों को बहुत सहूलियत देगी। यानी कि है कि सीधा बच्चे अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहुंचे, उनको मैसेज जाना शुरू हो गया सर? बिल्कुल, मैसेज जाना शुरू हो गया और बहुतों को मैसेज जा भी चुका होगा। जिनको नहीं पहुंचा है पहुंच जाएगा 1-2 दिन में मैसेज सब। अभी सर आपने कहा कि 22 सेंटरों पे जो है वो आपकी क्लासेस शुरू होंगी और जनरली बाहर कहा जाता है कि 50 कॉलेजेस के साथ एसओएल का टाई अप है, तो बाकी 28 कॉलेजेस में क्यों नहीं? मुनमुन जी, आपने अभी हम सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए अगर सेकेंड सेमेस्टर के लिए सारे 22 से 23 सेंटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो जो हमारे पीजी प्रोग्राम्स हैं और सेमेस्टर के आगे क्लासेस हैं उन सब की भी एक्टिविटीज स्टार्ट होनी है। तो आगे के सेंटरों पर विभिन्न प्रकार की और एक्टिविटीज चलती हैं। पिछले साल जो है वो कुछ शिकायत थी बच्चों की कि जो सेंटर्स में जो टीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो उनका पढ़ाया उनको समझ में नहीं आता था। तो इस बार जो टीचर्स के सिलेक्शन में कुछ सावधानी बरती गई है? मुझे लगता है कि शिक्षकों के ऊपर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको बताएं दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा पैनल है। हम लोग अलग से कोई शिक्षक नहीं लेते, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे जो टीचर्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है वहाँ पर जो भी इनरोल्ड टीचर होते हैं वहाँ उन्हीं में से टीचर चुन के लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं होगा कि किसी कारण पर किसी को कोई दिक्कत हुई। तो लगभग सर कितनी क्लासेस जो है वो इस बार लगने की उम्मीद है? कम से कम एक सेमेस्टर में लगभग 10 से 15 क्लासेस होती हैं, तो उम्मीद है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हो पाएंगी हम कोशिश करेंगे कि छात्रों को उसका फ़ायदा मिले। एक शिकायत से स्टूडेंट्स की थी कि जो हिंदी मीडियम के खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस को लेकर दिक्कत होती है, तो इस बार आपने कुछ ध्यान रखा है? मुझे लगता है मुनमुन जी ऐसी कोई समस्या नहीं। हमारी हिंदी के छात्रों की संख्या ज़्यादा है और हमारी क्लासेस में जो सेक्शंस बनते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, हिंदी मीडियम के लिए अलग भी होता है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। तो विश्वविद्यालय इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखता है। एक और सर सवाल इससे रिलेटेड है कि जो सेंटर्स पे क्लासेस हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स के अलग किए गए हैं या कोएड होगी क्लासेस? अमूमन जो ऑनर्स के कोर्सेज होते हैं उनमें कोएड होता है और अक्सर जो बड़े क्लासेस जैसे बीए प्रोग्राम और बीकॉम में इन सब में गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग कॉलेजेस अलॉट किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।